तो 10 मार्च को चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है, उसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कर दी थी। बिल्कुल गुंजन, और हरदोई में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भाजपा की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की थी, जो आखिरकार सच साबित हो चुकी है। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गोर परिवारवादी फिर से हारेंगे। हरदोई में हुई चुनावी रैली में कुछ यही भविष्यवाणी पीएम मोदी ने की थी, जो न सिर्फ सच साबित हुई, बल्कि इस भविष्यवाणी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। जिसके बाद लखनऊ में जो नजारा दिखा, वो होली के जश्न से कम नहीं था। लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में जीत के बाद जब सीएम योगी तमाम लोगों के साथ पहुंचे, तो सब गुलाल के रंग में सराबोर नजर आए और सबके चेहरे पर जीत की चमक साफ दिख रही थी। भाजपा ने जिस अंदाज में यूपी के रण में जीत का परचम लहराया है, उससे यूपी ही नहीं, पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आए। हर जगह पर जीत का जश्न मनाया गया। खुद पीएम मोदी भी दिल्ली भाजपा मुख्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए और फिर से उस भविष्यवाणी का जिक्र किया, जो उन्होंने हरदोई की जनसभा के दौरान की थी। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। पीएम मोदी की इस भविष्यवाणी के पीछे उनकी मजबूत रणनीति थी। यूपी को विकास और सुशासन की राह पर ले जाने का वो दृढ़ निश्चय था, जिसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में किया और दावा किया कि उत्तर प्रदेश को भाजपा के सुशासन पर पूरा भरोसा है और यही वजह है कि भाजपा ने यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। पीएम मोदी यूपी की हर जनसभा से डबल इंजन की सरकार का जिक्र जरूर करते थे। लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही हर जन कल्याणकारी योजना के बारे में भी जरूर बताते थे। साथ ही सुरक्षा को लेकर विपक्ष पर तंज भी जरूर करते थे। उनकी इस सियासी बाजीगरी के पीछे जो मकसद था, वो पूरा हो चुका है, क्योंकि यूपी की जनता ने एक बार फिर से योगी सरकार पर अपनी मुहर लगा दी। यह ऐसा करिश्मा जिसकी भविष्यवाणी भी खुद पीएम मोदी ने ही की थी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 का किला फतेह करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हर तरकीब आजमाई, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो अखिलेश का हर फॉर्मूला फेल हो गया।
अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की सीटों को 47 से 120 के पार तो पहुंचाया, लेकिन 400 पार के दावे ने दम तोड़ दिया। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हार गए अखिलेश, नहीं मिला जनादेश। रैलियों में बमबद भीड़, वोट में नहीं हुई तब्दीली। हो सकता है आप रोज का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। अखिलेश यादव ने यूपी में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन उनकी साइकिल आधी भी नहीं जीत पाई। जो सफर 2017 में 47 पर छूटा था, वो 22 में आकर शतक से कुछ कदम आगे चलकर ही रुक गया। और अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि जो भीड़ अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ी, वो वोट में तब्दील क्यों नहीं हुई? क्या अखिलेश रैलियों में आने वाली भीड़ को अपनी जीत का पैमाना समझ बैठे थे और असली मकसद भूल बैठे थे? मैं देख रहा हूं ये मैदान पूरा हमें भरा दिखाई दे रहा है, आगे से लेके पीछे तक पूरा मैदान भरा है। सड़क पे लोग हैं और जहां से मैं चल के आया हूं, लगातार सड़क के दोनों तरफ जन समर्थन दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश के रोड शो में भीड़ नहीं उमड़ी, खूब उमड़ी। अयोध्या में उमड़ी, काशी में उमड़ी, गोरखपुर में उमड़ी, लेकिन जब बात वोट देने की आई तो अखिलेश के हाथ हार ही आई। सवाल इस बात का भी है कि अखिलेश यादव ने इस बार भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। छोटे छोटे दलों का गुलदस्ता तैयार किया, लेकिन छोटे दलों का साथ उन्हें लखनऊ का ताज नहीं दिला पाया। रंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी, इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। जिस ओबीसी वोट को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश ने भाजपा से आए स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं का दिल खोलकर स्वागत किया था, वो अपनी बिरादरी का वोट ट्रांसफर तो दूर, खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अब लबोलुआब ये है कि अखिलेश यादव जीत कर भी हार गए। लोग उन्हें सुनने के लिए तो आए, लेकिन वोट देने नहीं आए। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अखिलेश यादव से आखिर चूक कहां हो गई? क्या वो जनता के बीच अपनी बातों को ठीक से पहुंचा नहीं पाए? क्या 300 यूनिट फ्री बिजली, पुरानी पेंशन बहाली जैसे वादों का असर जनता पर नहीं हुआ? क्योंकि सच तो ये है कि सरकार के खिलाफ जितनी बातें थीं, उन सबको अखिलेश ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। फिर चाहे किसान आंदोलन हो या लखीमपुर हिंसा, लेकिन कोई भी अखिलेश के काम नहीं आया। दूसरी तरफ भाजपा हर चरण के हिसाब से अपनी रणनीति बदलती रही और अखिलेश शुरू से जिन मुद्दों को लेकर चले थे, आखिर तक उन्हीं पर दांव लगाते रहे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।